देखो बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा है सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या है, कुछ स्टेप हैं, उनको कुछ तो आपको समझने पड़ेंगे, एक दो स्टेप याद भी करने पड़ेंगे कि इसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जो सिद्ध करना है कि √2 अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे, सबसे पहले इस √2 को हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है और मान क्या लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो हल लिखेंगे और क्या करा हमने, माना √2 एक कैसी संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या। सिद्ध क्या करना है, और माना हमने उल्टा कि परिमेय है। क्यों, बाद में हमारी बात गलत हो जाएगी, हमारी जब बात गलत हो जाएगी तो परिमेय नहीं है तो परिमेय होगी, है ना। तो अभी हमने लोगों ने सोचा था कि परिमेय संख्या पीवटी क्यू के रूप में होती है, तो √2 भी पीवटी क्यू के रूप में होगी। परिमेय संख्या है तो इसको √2 को पीवटी क्यू के रूप में मान सकते हैं। परिमेय संख्या परिमेय है तो पीवटी क्यू के रूप में तो होती है परिमेय। अगर पीवटी क्यू ना मानो तो a/b मान लो, a/b ना मान लो d/m मान लो, तो तुम्हारी मर्जी है क्या मानो, है ना। ये ले लिया। अब जानते हो p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं और q का मान 0 नहीं होता। p q कैसे हैं, पूर्णांक हैं और q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये भी पता है, परिमेय संख्या में तो यही तो होता है। और ये कैसी संख्या मानी, p और q है ना, p तथा q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ, कैसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है p और q किसी भी पाड़े से कटेंगे नहीं, मतलब अवाज संख्या में है, ठीक है। तो ये माना है कि p एक परिमेय संख्या है, नहीं √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में लिख सकते हैं। और जो pq है वो पूर्णांक होते हैं, q का मान 0 से बराबर नहीं होता है, इतना मान लोगे। अब देखो, और जो p और q है उनका कोई गुणनखंड ऐसा नहीं है जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में हो। अब इसी लाइन को उठाएंगे, √2 बराबर p/q, ठीक है। किताब में p/q की जगह a/b लिखा होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तब यहाँ पे वर्ग कर देंगे तो ऐसे ही तो होगा, तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 बचेगा, है ना। और यहाँ q² होगा, q² इधर आ जाएगा तो 2 q² बराबर p², है ना। तो यहाँ से क्या निकल रहा है कि जो p है p² बराबर 2 q², तो p² का एक गुणनखंड
क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है इसका, इसलिए क्या होगा? P का एक गुणनखंड 2 होगा। फिर में क्या बताई थी? अगर p स्क्वायर a स्क्वायर को विभाजित करता है फिर में 2, तो p का एक गुणनखंड होगा, है ना? तो उसी से है फिर में से, तो p का एक गुणनखंड 2 होगा, यानी कि p का एक गुणनखंड निकल के आया क्या? 2। अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे अगर जब p का गुणनखंड 2 है तो p बराबर क्या होना चाहिए? p बराबर 2 और कोई संख्या लिख दो, मान लो c, तो p बराबर 2c होना चाहिए। इसी p से अगर 2 में भाग जाता है तो p बराबर 2c या 4 कुछ भी तो होना चाहिए, तो p का मान क्या ले लिया? 2c। अब यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे? तो 2q स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? c की जगह 2c स्क्वायर हो जाएगा। तो 2q स्क्वायर बराबर यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो 4c स्क्वायर होगा। 2 का 4 हो गया, और c का स्क्वायर, इस 2 से ये नीचे जाएगा, कट जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, और ये 2 नीचे 2 से यहाँ काट देंगे, कितना बचेगा? 2। q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। देखो कुछ ऐसी लाइन मिल रही है, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर था, तो p का एक गुणनखंड 2 निकला था। अब यहाँ पे q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, तो q का एक गुणनखंड भी तो 2 होगा, तो ये लिखेंगे यहाँ से q का एक गुणनखंड 2 होगा। हमने क्या माना था? p तथा q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ क्या निकल के आ रहा है? p का भी 2 गुणनखंड है और q का भी 2 गुणनखंड है, तो यानी कि जो हमने मानी थी वो हमारी बात गलत हो गई। हमने इसको परिमेय संख्या माना था, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड तो दोनों में 2 मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे? अतः हमारी कल्पना, कल्पना मतलब जो हमने माना था, जो चीज मानी थी उसे बोलते हैं कल्पना। अतः ना सोचो कोई लड़की का नाम है, अतः हमारी कल्पना कैसी हुई? गलत है, इसलिए ठीक है। √2 कैसी होगी? हमने मान ली थी, पर में हमारी बातें तो गलत सिद्ध हुई, तो हमारी जब बातें गलत सिद्ध हुई तो √2 कैसी हो गई? √2 एक अपरिमेय संख्या है। आया समझ में? हाँ, तो इतना करना है, कुछ ही चीजें इसको आपको याद भी इसमें करनी पड़ सकती हैं। यहाँ बस k/k की जगह k/k ले लो, m/n ले लो, जो तुम्हारा मन करे, z/z ले लो। तो एक बार फिर से शॉर्ट में सिद्ध करना होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, माने में क्या? उल्टा माने में माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय होती है तो p/q के रूप में होती है, और p और q होते हैं पूर्णांक, q का मान 0 से बराबर नहीं होता। p और q ऐसे माने जिनके एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो हमने इसी लाइन का क्या कर दिया? इस लाइन का वर्ग कर दिया, तो 2 का वर्ग और p/q का वर्ग, वर्ग करा तो योग, और ये p²/q²। तो यहाँ से इसका गुणा हो जाएगा q² का, यहाँ तो 2q²
स्क्वायर, इधर क्या बचा पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का एक गुणनखंड तो होगा, पी स्क्वायर के बराबर में 2 है, तो पी का एक गुणनखंड भी 2 होगा। अब जब पी का गुणनखंड 2 होगा तो मान सकते हैं पी बराबर 2c मान लो, 2d मान लो, 2m मान लो, कोई भी अक्षर मान लो। तो फिर क्या करा, जो ये पी है, पी का मान यहाँ पे रखा, तो 2q स्क्वायर बराबर पी की जगह 2c स्क्वायर, स्क्वायर बोल दिया तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, c स्क्वायर, तो ये बटे में चला गया, 2 से भाग दे दिया, यहाँ बचा q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा, जब यहाँ पे बात आई थी कि पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है, तो पी का एक गुणनखंड निकला था, तो यहाँ भी यहाँ q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर है, तो q का भी एक गुणनखंड 2 होगा। फिर हमने माना था कोई एक के अलावा गुणनखंड है नहीं, तो यहाँ तो q का भी 2 निकल रहा है और c का भी 2 निकल रहा है, हमारी बात गलत हो रही है। जब हमारी बात गलत है तो √2 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या होगी।